हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के जो डेफिनेशन है उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है, दो देशों की सीमाओं को अलग करने वाली रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण भौगोलिक इकाइयां जैसे उस देश की नदियां, पर्वत, झील, दलदल, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा आदि के साथ माना जाता है और उस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, उनके बारे में हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वह कुल 11 देशों से मिलती हैं। इन 11 देशों को अगर हम डिवाइड करें तो यह दो भागों में बढ़ता है। 4 देश जो स्थल सीमा से लगा हुआ है, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये 4 देश स्थलीय सीमा से लगा हुआ है भारत के साथ, और बचे जो 7 देश हैं वह जलीय या समुद्री सीमा से लगा हुआ देश हैं, जैसे पाकिस्तान हमारे परम मित्र, अरे दिल से मत लेना इस बात को, है ना, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। तो ये 7 देश भारत के समुद्री या फिर जलीय सीमा से लगा हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये 3 ऐसे देश हैं जो भारत के स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों से ही लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी में से जो बांग्लादेश है ना वह भारत के साथ सबसे ज्यादा अपना सीमा साझा करता है और इस सीमा की लंबाई है कुल 4096 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से। तो पहला हमारा रेखा है मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। यह रेखा भारत और चीन के बीच में बना हुआ है, जिसका निर्धारण 1914 में शिमला समझौता के तहत भारत और पाकिस्तान के विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस रेखा का नाम जो है वह भारत के तत्कालिक अंग्रेजी सरकार के विदेश सचिव जो थे सर हेनरी मैकमोहन, जिनका शिमला समझौता में एक महत्वपूर्ण योगदान था, तो उनके नाम पर ही इस रेखा का नाम रखा गया। और इस मैकमोहन रेखा का कुल लंबाई है 890 किलोमीटर। एक अपवाद के रूप में ये भी है कि चीन इस रेखा को अभी भी स्वीकार नहीं करता है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को सीमा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट रेखा है रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है, जिसका निर्माण भारत के विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 में किया गया था, जो भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाती हैं। इस रेखा का नाम जो है ना रेड क्लिफ, तो उस समय के जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, उनकी अध्यक्षता में इस रेखा का निर्माण किया गया, इसलिए इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस रेखा का कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बारे में। तो अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल 4 युद्ध हुए हैं, 1948, 1965, 71 और 1999 में। इन चारों युद्ध के बारे में हम छोटा सा शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं। 1948 का युद्ध, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यह युद्ध प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 1948 में। 1965 का युद्ध, यह दूसरा युद्ध है भारत और पाकिस्तान के बीच जो शुरू हुआ था, और यह युद्ध ऑपरेशन जिब्राल्टर से शुरू हुआ था, है ना, जिसके पीछे पाकिस्तान का एक मुख्य योजना था कि जम्मू कश्मीर के जो भारतीय शासक थे उनके विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ करना। यह युद्ध कुल 17 दिन तक चला था। उसके बाद में विभिन्न देशों के हस्तक्षेप के बाद में इस युद्ध को विराम किया गया था। 1971 का युद्ध, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है, क्योंकि इसी युद्ध से भारत और रूस के जो मित्रता है ना उसका मिसाल पूरे देश को, पूरी दुनिया को मिलता है।
यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तीसरा युद्ध है और इस युद्ध में न पाकिस्तान के कुल 94,000 से भी ज़्यादा सैनिकों को जो है ना भारतीय सैनिकों के द्वारा बंदी बना लिया गया था। इसी स्थिति से पाकिस्तान की हार को देखते हुए पाकिस्तान के जो सहायक देश थे ना लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, तो ये सभी भारत की ओर हमला करने के लिए कूच कर पड़े। उस समय भारत के साथ खड़े होने वाले एकमात्र देश था रूस और इसी समय से भारत ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि अब भारत कमजोर नहीं या भारत अकेला नहीं। उस समय 1971 के जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी और इसी समय एक नए देश का उदय हुआ जिनका नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश का 1999 का युद्ध जिन्हें कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारगिल यूनियन टेरिटरी लद्दाख का एक जिला है ना, तो यहाँ पर यह युद्ध हुआ था इसलिए इसका नाम कारगिल युद्ध ही रखा गया है। यह एक ठंडा इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। इस रेखा का निर्माण 12 नवंबर 1893 में हिंदू कुश पर्वत में स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस रेखा का लंबाई है 2670 किलोमीटर व इसका नाम पड़ा सर मार्टिमेर डूरंड के नाम पर। मार्टिमेर जो डूरंड है ना वह अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल खां को इस रेखा को अपनाने के लिए राजी किया गया था, जिसके लिए इसी के नाम पर ही यह रेखा का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करता है, जिसका निर्माण 1917 में जर्मनी के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। हिंडनबर्ग रेखा का नाम जर्मन कमांडर पाल वॉन हिंडनबर्ग के नाम पर रखा गया है। इस रेखा का कुल लंबाई है 140 किलोमीटर। वह फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था वह हुआ था 1914 से 1918 तक। नेक्स्ट रेखा है मैनरहीम रेखा। यह रेखा का निर्माण फिनलैंड के द्वारा किया गया था शीत युद्ध के दौरान। तो यह रूस और फिनलैंड के बीच में सीमा का निर्धारण करता है और इस रेखा का निर्माण 2 चरणों में हुआ था, 1920 से 24 और 1932 से 1939। और इस रेखा का जो उपयोग हुआ ना, एक्चुअल उपयोग जो हुआ वह 1940 में आया था, जिसका विस्तार है फिनलैंड की खाड़ी से लाडोगा झील तक। नेक्स्ट है 20वां समानांतर रेखा, जिसको 20th पैरेलल लाइंस भी कहा जाता है। यह रेखा लीबिया और सूडान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। समानांतर रेखा का अर्थ होता है वे रेखाओं के युग्म जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं, उन्हें समानांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है 22वां समानांतर रेखा। यह सूडान और मिस्र के बीच सीमा का निर्धारण करता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 22वां अक्षांश सूडान और मिस्र सीमा का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट है मेजिनाट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो यह रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा का निर्धारण करता है, जिसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच में फ्रांस द्वारा जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए किया गया था, जिसका उपयोग हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 में, है ना। और इस रेखा का जो नाम पड़ा वह आंद्रे मेजिनाट, जो कि फ्रांसीसी युद्ध मंत्री थे ना, उसके नाम पर ही इस रेखा का नाम रखा गया है। नेक्स्ट रेखा है सिगफ्रीड रेखा। सिगफ्रीड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा का निर्धारण करता है। जर्मनी में इस रेखा को वेस्ट वॉल के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 1936 में किया गया था और इसका उपयोग हुआ 1945 में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। यह रेखा का निर्माण ना थे मेजिनाट रेखा, तो जस्ट उसके सामने ही एक सुरक्षा कवच के रूप में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेखा है 31वां समानांतर रेखा। इस रेखा का निर्माण ईरान और इराक के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए किया गया था।
यह अमेरिका के लुइसियाना और मिसिसिपी राज्यों के बीच सीमा का भी सीमांकन करता है। नेक्स्ट और लास्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है 38वां समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच यह सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है फ्रेंड्स। पाक जल संधि, तो पाक जल संधि जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। तो ये था हमारा आज का इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। आई होप कि यह वीडियो सबको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।